गाहे बगाहे आप डिबेट में ये प्रश्न उठाते थे कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के मुद्दे पर या मुसलमानों के साथ ज्यादा विजिबल नहीं होती है। आज तो खुली तस्वीर आई है सर, मस्जिद में मीटिंग, मस्जिद में मुलाकात और खूब फोटोग्राफी। अब आपकी शिकायत खत्म हुई या अब भी कुछ बाकी है? दूसरा, मस्जिद जाना कोई गुनाह बात है क्या कि अगर वहां कोई मिल लिया तो कोई गड़बड़ बात है? ऐसा क्यों पेश किया जा रहा है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो अगर मस्जिद में चले गए तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मुसलमानों के लिए बहुत हमदर्दी जाग गई और सारे काम कर देंगे। इसको दूसरी नजर से देखिए सर। और कुछ लोग ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कि अगर मस्जिद में चले गए तो हिंदू विरोधी हो गए, दुश्मन हो गए हिंदुओं के। तो अगर अखिलेश जी को यह कहा जा रहा है कि मस्जिद में जाकर वो हिंदुओं को दुश्मन हो गए, तो फिर मोहन भागवत को क्या कहेंगे आप? बस देश सवाल पूछेगा ना। जो हिंदू आपकी बात सुनेंगे वही आपसे सवाल पूछेंगे कि मोहन भागवत साहब खान मार्केट वाली इलियासी वाली मस्जिद में तो 1-1.5 घंटा रुके थे, खूब बैठे थे वहां। मोदी जी एक मस्जिद में नहीं, कई मस्जिद में गए। स्मृति ईरानी सऊदी अरब में गई तो मस्जिद में गई। और बहुत से नेता हैं। ब्रजेश पाठक जी का आपने नाम लिया। ब्रजेश पाठक जी बता रहे हैं कि मस्जिद में चले गए तो नमाजवादी हो गए। जब से डिप्टी सीएम बने हैं हर साल ईदगाह जाते हैं साहब, ईदगाह जाके वहां सलाम करते हैं। सलाम, हाँ मैंने फोटो तो देखी। अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों। नहीं, नमस्ते करते होंगे, मुबारकबाद देते हैं सर, नमस्ते करते होंगे। तो सर देखिए सर, देखिए बात समझिएगा। बात ईमानदारी की जाए कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बहुत से लोग जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी रखते हैं सर, आपके वो इस पर एतराज करेंगे। नोट कर लो। हाँ सर, कंटिन्यू। नहीं करें। बहुत से लोग, हमारे सांसद जनाब इम्तियाज जलील साहब, जब औरंगाबाद में दंगा हुआ तो उन्होंने पूरी रात मंदिर में गुजारी। तो यही जो आइडियोलॉजी आज वाली है, इसी आइडियोलॉजी के बहुत से मुसलमानों ने इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। देखिए, जो घटिया हैं, जिनकी काली मानसिकता है, वो अपनी राजनीति करेंगे। और जो जोड़ने वाले लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, जो तरक्की वाले लोग हैं, जो मोहब्बत वाले लोग हैं, वो अपनी राजनीति करेंगे। इनको अच्छा, आज दिन भर से सुबह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम परस्त पार्टी है, तुष्टीकरण करती है, नमाजवादी पार्टी है। सुन तो लीजिए सर, नहीं सुन तो लीजिए सर, अभी बोलने दीजिए मुझे। बहुत से लोग, हमारे मुसलमान भाई कहने लगे कि मस्जिद में औरतों का क्या काम। अब ये वो लोग हैं शायद, मुझे लगता है कि जिन्होंने इस्लाम कभी ना सीखा, ना समझा, ना सुना, ना जाना। मस्जिद में तो मुसलमान औरतों को मना ही नहीं है, औरतों को नमाजें पढ़ती हैं औरतें। पता नहीं कौन सी मानसिकता, कौन सी आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं सर। सर खोल के जब इलाहाबाद में, जब प्रयागराज में कोई एक चित्र दिखाइए, सर खोल के नमाज पढ़ती है। क्या बातें करते हो बैठ के आप? फर्जी बातें बोलने दीजिए उनको, अपनी बात नहीं। पहला राउंड है, प्लीज घटिया बातें करते हो। प्लीज शांत रहिए। नो प्लीज, पहले राउंड में नो इंटरप्शन। आप पहले राउंड में कोई इंटरप्शन नहीं, उनको बोलने दें। ओके वकार साहब कंटिन्यू। सर शांत रहिए, आप शांत रहिए। आप सर उनको बोलने दें, पहला राउंड है, आपके बारे में कोई इंटरप्शन नहीं। आप बता दो, आप बीच में मत बोलिए। ओके वकार साहब बोलिए। सर इस इंसान को क्यों बुला लेते हैं आप बोले सर, अपनी बात। आपका चैनल है, आप बोले सर, अपनी आपका बात। चैनल है क्या? बीच में बहुत से मुसलमान, आप भारतीय जनता पार्टी आप का शांत क्या? 5 और 5 नहीं आए, अपने टाइम पर बोल रहा हूं। मैं दूसरा राउंड शुरू करूंगा। हाँ वकार साहब शांत रहे सर, शांत रहे। ओके वकार साहब कंटिन्यू प्लीज। तो ये बताएं कि एक तस्वीर कड़वी, मेरी बातें कड़वी होती हैं। मेरी बातें सर, जो लोग आप बोलने दो, आप तो मत इंटरप्ट करो, मत इंटरप्ट करो, मत इंटरप्ट करो। ओके आप बोले, आप
सर मैं आज आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूं कि मैं अगली बार से अगर आपके पैनल में समीर सिंह जैसा आदमी होगा तो नहीं आऊंगा। अरे तुम्हारे पास अरे दो सर, वोट एक सेकंड, नहीं आप है, शांत तुम रहो सर, इतनी क्यों अहंकार डिबेट की को ऐसे बातें कर करते रहे बोलता ही नहीं सर। आप एक सेकंड शांत रहो ना। बातें नहीं हो सर तुम्हारे आप क्यों ऐसे कर रहे बोलता ही नहीं सर। क्यों आप ऐसे कर रहे हो? आप शांत हो जाओ सर, आप संयम बरतो। अरे ओके। तुम्हारे जैसे वकार साहब बोलो। तुम्हारे जैसे लोगों से मैं आप बात सर शांत हो जाओ, नहीं मैं करता हूँ समीर आप सिंह। शांत घटिया रहो, बातें आप होती शांत रहो, नहीं है। आप बीच में मत बोलो। तुम अपनी ओके। बदतमीजी अपने पास ओके, रखो। आप एक सेकंड वकार साहब, तुम अपनी अरे हमें एक बदतमीजी दूसरे अपने की पास मर्यादा रखो। का ध्यान, वकार एक दूसरे की और तुम्हारे से मर्यादा बदतमीजों का- से एक बात दूसरे की करो। मर्यादा रखिए, नहीं सर, मर्यादा रखिए, मर्यादा रखिए। सुनो, तुम्हारी मर्यादा कोई रखिए, गुलामी नहीं है। मर्यादा रखिए तुम्हारी प्लीज। औकात क्या है? तुम बदतमीज मर्यादा आदमी हो, रखिए। तुम्हारा मुंह लगना नहीं औकात क्या चाहता। है? दोनों लोग शांत रखिए, तुम्हारी आप भी औकात शांत तुम्हारी शासन औकात क्या है? लड़ने की आप नहीं शांत है। रहे सर, शांत तुम्हारी रहिए। औकात क्या है? ओके, शासन लड़ने की नहीं है। तुम्हारी औकात क्या है? अरे तुम्हारी शांत औकात रहे अपनी सर। औकात आप देखो दोनों जाकर। एक अच्छे नेता हैं, तुम तय करो तुम्हारी कि औकात एक देखो दूसरे जाकर। के कौन प्रति आएगा, सम्मान कौन का आएगा, भाव कौन नहीं रखें, आएगा? दोनों एक दूसरे के लिए कौन सम्मान तय का भाव करेगा? रखें। कौन सी ओके महिला ओके वीरेन जी, बात करोगे? ओके नमाज नहीं, पढ़ती तुम है? तय बताओ करोगे कि हमको। किसको ओके, बोलना ऑलराइट, दोगे, वीरेन किसको जी। बोलना कौन सी दोगे? महिला नमाज पढ़ती है? बाल देखो, खोल के ओके, बताओ दूसरा का तुम्हारे शो है, घर में हमारा कौन शो सी है। महिला पढ़ती है? ओके वीरेन जी आ गए हमारे साथ कौन सी डिबेट महिला नमाज में। पढ़ती वीरेन है जी, बाल आज खोल ये के? जो तस्वीर वायरल हुई, ये तुम्हारी ऑलराइट वकार तुम्हारी- साहब ये शांत हो जाए, आप दोनों शांत हो डिबेट जाए, नहीं है, ये धर्म के ब्रजेश क्या- मिश्रा आप जी दोनों का शांत हो जाए सर, दोनों शांत हो, बदतमीज लोगों दोनों से मैं कृपया मुझे शांत लगता हो। धर्म के ठेकेदार ओके, ऑलराइट। नहीं तुम्हारे जानते हो। जैसे बदतमीज लोगों से मैं मुझे मुसलमान लगता है। ऑलराइट।